एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग पढ़ रहे हैं बाबूराम सक्सेना। अब बाबूराम सक्सेना में प्राकथन लगभग समाप्त हो गया है, 10 भागों में बना। अब है प्रथम सोपान वर्ण विचार। वर्ण विचार का भाग 1 कल हो गया था, ठीक है। वर्ण विचार का भाग 1 कल हो गया था। आज है भाग 2 है, ठीक है। भाग 2 में आप देखेंगे कल व्याकरण का अर्थ और वर्ण कितने ह्रस्व होते हैं, कितने दीर्घ होते हैं, कितने क्या होते हैं, हाँ, सादे कौन है, मिश्रित कौन है, कौन कौन वर्ण है, सब कुछ हो गया था कल। आज है उसी की कड़ी का अगला है। पाणिनि ने इन्हें अक्षरों को क्रम में बांधा है। इन्हें जितने अक्षर स्वर व्यंजन की बात कहे गए हैं, जितने बताए गए हैं कल, हाँ, आज से लेकर यहाँ तक जितने अगर हर्ष स्वर हैं या दीर्घ स्वर हैं या जो भी स्वर हैं, का से लेकर ज्ञा तक, और अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण, इस सब को अनुस्वार व्यंजन, इस सब को किस में बांधे हैं? इसमें जो है प्रत्याहार में बांधे हैं। इसको प्रत्याहार कहते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, प्रत्याहार। यह भगवान शंकर के डमरू से सुने थे, ठीक है। क्या है क्या नहीं, लेकिन यह है कि 14 भागों में विभक्त है। पहला है अयुड़ा, रिल रिक, ए ओंग, अयौच, है वरट, लण, यमंगणनम, झभय, घट धस, जब जब गडदस, खप छठतव, कपय, शख शर हल। 14 वर्ण है। आपको मैंने इसके पहले भी प्राकथन में एक बार लिख करके बताया था। फिर अगर आप लोग चाहें तो फिर एक बार बता दें कि याद कैसे किया जाता है। सबसे बड़ा वाला सबसे पहले मार दो। 11 नंबर है। प्लेटफार्म ऐसे बना है, रेलवे के पटरी। जब जब चलती है ट्रेन तो कैसे बोलती है? खप छटताओ, खप छटताओ, कपे, खप छटताओ, खप छटताओ, खप छटता, खप छटताओ, छप, ऐसे ऐसे करके ट्रेन जाती है। वो 11 नंबर है, जान लीजिएगा। खप छटताओ, खप छटताओ, खप छटताओ, खप छठत चटतो, खप छटत चटतो, खप छटत, खप खप बोलती है, वही आवाज़ जानिएगा। आपका ये क्लियर हो गई 11 नंबर, ठीक। 10वां तो आप जब जब मैं पूछूंगा आप बताइएगा 10। क्या बताना है? 10वां नंबर को जब जब मैं पूछूंगा बताएंगे जब 10। जब गड 10, जब गड 10, ठीक। कपय का मतलब होता है कप। कप कितने ले आए? 12, ठीक है। 12 कप में है, 12 नंबर पे 12 कपय। कपय कितना है? कप 12, 1 दर्जन। 13 में आप यही हटा दीजिएगा, 3 बचेगा। क्या 3 होगा? 3 से ले लीजिए शा, खा, शा, तीनों सा आ जाएगा बड़े प्रेम से। हल जान ही रहे, प्रॉब्लम हल। 9वां देख लीजिए, 9 फुट घड़ धस। 9 फुट घड़ धस गए। घड़ धस कब हुआ? 9 फुट घड़ धस गया। 9वां क्या है? 9 फुट घड़ धस। झभय हो गया। यम गणना नाम नासिका चा। नासिका कैसे होती है? ऐसे होती है, ऐसे हैं? ऐसे होती नासिका? नहीं, ऐसे होती है। मान लीजिए ऐसे सेवन की तरह होती है। एक क्या है? नाक है। एक क्या है? मुंह है। ऐसे 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 चित्र होता है। आप नाक से मतलब है नासिका चा। चा मीन और कुछ है भाई, आगे बताएंगे। यम गणना नाम नासिका चा, नासिका से बोली जाती है और रक्त वर्ण भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नासिका से बोली जाती है। नासिका से, और रक्त वर्ण भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, रक्त वर्ण, ठीक है। लड़ हो गया है। और हय, हय वरट, है मीन घोड़ा, घोड़े। 5वें नंबर क्या है? अब यहाँ से यहाँ तक स्वर है, देख लीजिएगा। अयुड़ा, लिरिक, यवंग, यवुच,
ये आप क्या है, अच वर्ण क्या है, जितने अच वर्ण हैं आपके स्वर हैं, अच स्वराणाम। और ये क्या है, ह ल। अगर आएगा तो हल क्या है, हल वर्ण क्या है, हल वर्ण आपके व्यंजन हैं। ठीक है, अच आपके स्वर हैं, हल आपके व्यंजन हैं। आ ल, आल क्या है, स्वर व्यंजन दोनों हैं। हल क्या है, स्वर प्लस व्यंजन। ठीक है, दोनों को मिश्रित कहते हैं हल। अब इसमें आप और ख़ास पॉइंट जानिएगा जिसके लिए मैं लिखा हूँ। अब इसको थोड़ा सा पढ़ देते हैं आप लोग को, पेज नंबर 38, बाबूराम सक्सेना। ये 14 महेश्वर सूत्र कहलाते हैं। पाणिनि को महेश्वर सूत्र की कृपा से, महेश्वर की कृपा महेश्वर सूत्र की कृपा से नहीं, महेश्वर भगवान शंकर की कृपा से, कहने का मतलब कृपा से प्राप्त हुए हैं। ऐसा संप्रदाय है और ऐसा प्रत्याहार सूत्र है, क्योंकि इनके द्वारा सफलता और सूक्ष्म रीति के अक्षरों से बोध होता है। और जो अक्षर हल हैं वह इत हैं। जो अक्षर हल हैं, हल माने जानते हैं, हल लगा है वो इत है। जैसे ड़ा है, का है, यह द्वारा प्रत्याहार के द्वारा कोई वर्ण उसको यदि आगे किसी इत के जोड़ करके प्रत्याहार बनेगा तो वह पूर्व वर्ण का तथा उसके इत सभी वर्ण इसको छोड़ करके बोधक होगा। आदिरत्नेन संहिता, पहली बात तो इसको जान लीजिए, इत क्या है। आदि माने पहले, पहले वर्ण को छोड़कर जब हल लगावा, यही तो है। हाँ, सूक्ष्म रूप से ऊपर बताया गया है। और मान लीजिए क्योंकि यह प्रत्याहार बनाने के लिए हल, जितने जितने ये लगे हैं ये क्या है, इत वर्ण है, इत वर्ण। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाएगा ये कौन सा वर्ण हो तो क्या है, इत वर्ण है। ये सब इत वर्ण हैं। जो अंतिम में हल लगे हैं बाबू, इसको आपको इत वर्ण कहना चाहिए। इत वर्ण हैं। पूछा जाएगा इत वर्ण कितने हैं तो बता दीजिए 14, क्योंकि अंतिम वर्ण इत होते हैं, इत। ठीक है, इसमें आपको इत वर्ण क्या है, 14 वर्ण हैं। और आपको थोड़ा सा ये भी जान लीजिएगा, कल तो मैं बताया हूँ था, कु का मतलब होता है क ख ग अंगा, चाहे कु कहिए चाहे प वर्ग का वर्ग कहिए। उदित वर्ण भी कहते हैं इसको, जैसे कु, चू, पू, पू, यह चारों वर्ण को, और तू और पू, अरे यार तू भूल जा रहे हैं, पू, यह पांचों को क्या कहते हैं, उदित वर्ण। उदित वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, इसको उदित वर्ण कहते हैं, इसको भी लिख लीजिए। और कह रहे हैं अपने स्थान पे क से चू से टावर्ग आदि ये सब हो जाता है, जान लीजिए वो तो होता ही है। तथा अपने अपने वर्ग के वाचक में कु से का वर्ग से क ख ग अंगा वर्ग, चू से चा वर्ग, च छ ज झ इया हो जाएगा, टू से टा वर्ग, तू से ता वर्ग, इस टाइप हो जाते हैं। तथा और उसके इत मीन होता है जो इत करता है, और इसके बीच में पढ़ने वाले इतों को छोड़ करके बोधत होता। आदि रत्नेन संहिता। अब अगली हेडिंग डाल दीजिएगा, आदि रत्नेन, आदि रत्नेन, रत्य एना हो जाएगा, रत एन, यही तो है।
रत एन संहिता, ठीक है, आदि रत्न संहिता। अब इसको तोड़ लीजिए तब बताएं हम। आदि हो गया, अंतेन संहिता, संहिता नहीं संहिता लिख दो, ठीक है। आदि मीन पहले कोई भी वर्ण, और अंतेन माने अंत में, संहिता। अगर मान लीजिए इसका सूत्र लिख लीजिए, अंतिम इत वर्ण, जो अंतिम इत वर्ण होता है, आदि वर्ण अपने बीच के सभी वर्णों को प्रत्याहार संज्ञा करता है। अंतिम इत संज्ञक वर्ण, अंतिम क्या कहते हैं, अंतिम इत संज्ञक वर्ण, इत संज्ञक जो वर्ण है वह जो है अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ आदि वाला, साथ आदि सूत्रों में ड़ा मान लीजिए इत संज्ञक वर्ण है से लुप्त हो जाता है। ला अड़ा इत संज्ञक वर्ण या सूत्र से लुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है, हो जाता है। तब क्या होता है, वर्णों से लुप्त सभी वर्ण प्रत्याहार संज्ञा कहते हैं। सभी जो वर्ण होता है और बचेगा वर्ण प्रत्याहार संज्ञा कहते हैं, जितने और बचेगा बाकी सब प्रत्याहार संज्ञा कहते हैं। जैसे अण में, अण है ना, तो इसमें क्या है, अण है, इसमें आ है, ई है, ऊ है, ड़ है। अब इसमें कह रहे हैं आदि और अंतेन संहिता। आदि माने जो पहले है, अंतेन माने अंत में है, संहिता है। संहिता का मतलब जानते हैं, संहिता का मतलब वही बचेगा। जैसे आपको अंतिम वर्ण इति संज्ञक है, ये क्या है, इत संज्ञक है, ठीक है। वर्ण के साथ ड़ा जो होता है, इसका इत संज्ञक से सूत्र या लुप्त हो जाता है, यह दिखाई नहीं देता है। जब सभी प्रत्याहार बनने लगते हैं तो इसमें इसका जिक्र नहीं किया जाता है, सभी वर्ण प्रत्याहार संज्ञा कहते हैं। इसी को सभी वर्ण नहीं, सभी क्या कहते हैं, वर्णों की, सभी वर्णों की प्रत्याहार संज्ञा कहते हैं। वर्णों की जितने वर्ण बनेंगे वर्णों की प्रत्याहार संज्ञा कहते हैं। अब एक प्रत्याहार संज्ञा कहते हैं इसको भी, इसको भी, इसको भी, जो भी बचेगा कहने का मतलब, जैसे री बचा है, ये और ये सब इत संज्ञक वर्ण होते हैं, अंतिम में इत संज्ञक हो जाते हैं। इत संज्ञक मतलब न दिखाई देता है, नहीं मतलब जोड़ा जाता है, इसमें प्रत्याहार बनाते समय कहने का मतलब नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए हम अब जैसे उदाहरण एक और ले लीजिए, अयोड़ा लृक एवं और रिलरिक, अब ये क्या है, इत संज्ञक वर्ण है, ठीक है। अब इन दोनों का प्रत्याहार तो बनेगा ही, हाँ। और उसके बाद सल प्रत्याहार में देख लीजिए, सल है ना, अभी यह देखिए सल प्रत्याहार है, सा और ला। अब इसमें तीनों यही सा ले लीजिए, तीनों सा, खा और सा, ये आपके तीन वर्ण आ गए। और इसके बाद हा ले लीजिए,
हा। तो ये आपके 4 वर्ण हो गया ना। तो इत संज्ञक क्या हुआ, ये रा हुआ और ला हुआ। ये 4 वर्ण आ गए। इत संज्ञक किसका हुआ, इत संज्ञक किसका हुआ, तो लिख दें रा और ला। वो रल वाला नहीं है, ये 2 वर्ण अलग हैं। देखिए अंतिम वर्ण जो होते हैं वही इत संज्ञक होते हैं। वही तो कहा गया आदि यत्नेन संहिता। आदि का क्या होगा जानते हैं, प्रत्याहार होगा। अंतेन क्या होगा, अंतेन इत संज्ञक होगा। अंतेन अतिधन, नहीं अंति, अंत्यन। अंतिम में क्या हो जाएगा, संहिता नहीं होगा। यहाँ आदि का मतलब होता है प्रत्याहार और अंतिम का मतलब इत संज्ञक, ये मान के चलिए। चाहे आप यहाँ लिख लीजिए आदि का मतलब होता है प्रत्याहार बनाइए चाहे जैसे, ठीक है। लेकिन आदि के हो गया, अंतेन क्या करेंगे, अंतेन का मतलब इत संज्ञक कर दीजिए। इत संज्ञक वर्ण है भी। जो इत होता है, जो हलंत पूर्वक होता है, जान लीजिए इत संज्ञक होता है, क्योंकि अंतिम वर्ण जो है जोड़े नहीं जाते, लिखे गए थे बस वही, ठीक है। अब हम चलेंगे का, पेज नंबर 39। यद्यप प्रत्याहार को इस विधि के अनुसार संख्या सहस्त्रों में हजारों हो सकती है, कहने का मतलब, लेकिन तथापि 43 ही है। 42 था, एक रल प्रत्याहार बना और इसीलिए रामया दिखाई दिया, इसलिए 43 हो गया है। इसी प्रकार से मुनित्रय, प्राणीन, कात्यायन और जो है पतंजलि व्याकरण की प्रक्रिया में जितने प्रत्याहारों की आवश्यकता थी, फलतः जितने उन्होंने उपदेश दिया। उन्होंने प्रत्याहार प्रयोग में आए और आवश्यकता पड़ने पर उनकी संख्या बढ़ भी सकती है, कहने के मतलब, ठीक है। अब आप जान लीजिए, इसको थोड़ा सा देख लीजिए आगे, तब आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब का देखेंगे पेज नंबर 39। थोड़ा पानी लाना, ठीक है। अब इसमें कहें मुनित्रय की बात आ रही, फिर शुरू से थोड़ा सा जान लीजिए भैया, बार बार जानने से गुस्सा मत होइएगा, क्योंकि जानने से क्या होता है ना, जो है जानकारी प्राप्त होती है। मुनित्रय को हम जानेंगे। मुनित्रय कौन कौन है थोड़ा सा देख लीजिए, तब आगे बढ़ी। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। 2 जानिए, बढ़िया जानिए। पतंजलि, इनका जानिए 450 ईसा पूर्व, 350 ईसा पूर्व, 150 ईसा पूर्व। कहने का मतलब ये मुनित्रय के रूप में गठित हुए हैं, परिगणन किए जाता है। और इन्होंने, पाणिनि महाराज ने 43 प्रत्याहार माना है, ठीक है, बनाए हैं। कहें जरूरत पड़े पे जान ले और बन जाए, कोनो में दिक्कत नहीं है। कोई भी प्रत्याहार बना सकते हो, जैसे रिक है, रिच है, हट है, हाँ, हल, अल है, तमाम ऐसे प्रत्यय आप बना सकते हैं, कोई इसमें नहीं प्रत्याहार बना सकते हैं, ठीक है। कह रहे हैं शास्त्र की प्रविष्या जिससे प्रत्याहार को आवश्यकता बड़े बना से उपदेश कहे जाते हैं और बढ़ भी सकती है। इसी प्रकार से आप लोग जानते रहिएगा। मिश्र, आप देखिए अगला हेडिंग आपका है मिश्र विकृत दीर्घ। मिश्र विकृत दीर्घ। इसको आप लोग समझ गए ही होंगे। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि मुनित्रय के नाम से जानते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसको आप लोग नोट करते चलिए फटाफट। कह रहे हैं उनकी संख्या सहस्त्रों भी हो सकती है। कहने का मतलब ये तीन ही नहीं है, सहस्त्रों मीन होता हजारों, सहस्त्रों
भी हो सकती है, लेकिन वो तो जन 43 ही बताएं। ठीक है, अब मिश्र देखिए, उसके विषय में छोड़िए, वो तो हो गया है। मिश्र क्या है, मिश्रण विशेष बनता है। इसमें क्या होता है, दीर्घ किन्हीं भिन्न दो स्वरों में, दीर्घ किन्हीं भिन्न दो स्वरों में, दो स्वरों में क्या होता है, मिश्रण विशेष बनता है। मिश्रण विशेष से बनता है। ठीक है, अब मिश्रण क्या है जान लीजिए। आ प्लस ई बराबर ए, ठीक है, और आ प्लस ऊ बराबर ओ, यही तो बात है ना। यही दो कह रहे हैं, दीर्घ जो बनता है इसी के मिश्रण, दोनों स्वरों के मिश्रण से बनता है। ऐसा बात नहीं है, किन्हीं दो भिन्न स्वरों से मिश्रण से बनता है। जैसे आधन ई मिलाकर के ए हो गया और आधन ओ मिलाकर के ओ हो गया। कभी कभी वर्ण विचार में पूछे जाते हैं, यूपी टेट में भी लगभग पूछ लिए जाते हैं और टीजीटी में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, टीजीटी तो मान के चलिए, विशेष अध्ययन करिए। अब इसमें देखिए, आ प्लस ए मिलेगा तो बराबर क्या होगा, ए हो जाएगा। अब यही मिलान फिर करिए, आ प्लस ओ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाता है। ये भी जानते रहिए मेरे तरफ से, ये दोनों, ये तो पाणिनि की तरफ से है, ये है दो ठो। ठीक है, इसीलिए रंग बदल दिए, पहला और दूसरा चाहे इसको अलग लिखिएगा सामने इसको। ठीक है, आ धन ई मिला करके ए हो जाएगा, आ धन ऊ मिला करके ओ, दो स्वरों के मिश्रण से कहने का मतलब, और तब क्या होता है, मिश्रण से विशेष शब्द बन जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है चलिए सही है। अब आप लोग इसको भी जानते रहिए, दो आ और ए मिल करके ए हो जाता है, आए, और आ और ओ मिल करके औ हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि ए का मिश्रण है, छोटी सी बात है, लेकिन जानते छोटी बात बड़ी बात बन जाती है। ठीक है, ए का मिश्रण है आ प्लस ई का, आ प्लस बड़ी ई का, बड़ा प्लस छोटी ई का, हाँ, बड़ा प्लस बड़ी प्लस बड़ा प्लस बड़ी ई का, तो उसमें दिमाग काम नहीं करता है, ह्यूमन एरर हो जाता है, 4-6 गलती ऐसे हो जाए। ठीक है, इसीलिए इसको अभी से जानते रहिए। हाँ, ये सब आएगा क्वेश्चन। मिश्र विकृत दीर्घ किसे कहते हैं, ये सब दीर्घ वर्ण में आते हैं, हर्ष होता ही नहीं, पहली बात इसका। ठीक है, ये चारों वर्ण जो है दीर्घ में आते हैं, इसका हर्ष नहीं होता है, इसका चारों का हर्ष नहीं होता है। ठीक है, हर्ष नहीं होता है। और भी कुछ वर्ण हमारे हैं, इसका हर्ष नहीं होता है। और ठीक है, बातें अब समझ गए होंगे। ली का दीर्घ नहीं होता, ये भी जानते रहिएगा, यूपी टेट में आया था। ली ऐसे शब्द है, इसका दीर्घ नहीं होता है, इसको अलग से लिख लीजिएगा, दीर्घ नहीं होता। ली अक्षर ऐसा है, उसका दीर्घ नहीं होता है, जान लीजिएगा। आ का होता है, बड़ा हो जाता है, ई का बड़ी हो जाता है, ऊ का बड़े ऊ हो जाता है, री का री हो जाता है, री का दीर्घ नहीं होता है, जान लीजिएगा।
यह चारों का हर्ष नहीं होता है और ली का दीर्घ नहीं होता है। जान लीजिएगा, चाहे ऐसे लिख लीजिए इसको भी, ए आए ओ औ का हर्ष, अरे यार, हर्ष नहीं होता। पहला पॉइंट ये है ली का दीर्घ नहीं होता, दूसरा पॉइंट ये है ए ऐ ओ औ का हर्ष नहीं होता है। ठीक है, अब ये है कि मिश्र विकृत दीर्घ है। ये कैसे है? मिश्र विकृत। अब इससे मिश्र से आ और ई की मिश्र से क्या हुआ? ए हो गया, ए हो गया। आ और ऊ के मिश्र से ओ हो गया। मिश्र हुआ है विकृत से, विकृत माने विकार, दोनों के विकार से उत्पन्न हुआ है ये दीर्घ, तब जाके बना है। ऐसे दीर्घ नहीं बना है। ये दीर्घ बना है तो कैसे? दो के विकार से, आ और ई के विकार से ए हो गया है, आ और ऊ के विकार से ओ हो गया है। तब उसकी प्रक्रिया से ए आ और ए को ए हो जाता है और ओ के औ हो जाता है। ठीक है, अब आप लोग भी ऐसे जानते रहिएगा। ठीक है, चलिए अगले तरफ चलते हैं हम, तब बताते हैं। थोड़ा सा देखेंगे इसके नीचे। स्वर का अर्थ है क्या? स्वर का अर्थ है जिसका उच्चारण स्थान अपने आप हो सके, उसमें किसी की जरूरत ही ना हो। ठीक है, चलिए अब अगला हम देखेंगे। ठीक है, चलिए स्वर का अर्थ कह रहे हैं। स्वर का अर्थ, स्वर का अर्थ। अब स्वर का अर्थ क्या है थोड़ा सा पढ़ेंगे तब बताएंगे। स्वर का अर्थ है जिसका उच्चारण अपने आप हो। कहने का मतलब जैसे आ है, इसमें किसी की जरूरत नहीं है। आ स्वराणाम व्याकरण में आता है और स्वर में है। कहने मतलब किसमें, अरे यार व्याकरण करें। स्वर में भी आ आता है और व्यंजन में भी ये असमाहित रहता है। जान लीजिएगा, पूरे व्यंजन में एक एक हर्ष स्वर डाला रहता है, तब आप उच्चारण कर सकते हो। जान लीजिए। ठीक है, चलिए जिसको उच्चारण अपने आप हो सके, जिसको दूसरे वर्ण से मिलने की अपेक्षा न हो। कहने का मतलब उसे स्वर कहते हैं। जिसे वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण अर्थात स्वर से मिले हुए उच्चारण नहीं हो सकता है, उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे का था, का से लेकर हा तक, का से लेकर क्या है? हा तक जितने वर्ण हैं, का ऐसे हुआ था, विकलांग पैदा हुआ था। जान लीजिए, विकलांग प्लस आ इसमें जुड़ गया तो हो गया का। ठीक है, इसी को कहते हैं स्वर स्वतंत्र रहता है। आगे स्वराणाम स्वतंत्रता ऐसे है एक सूत्र। ठीक है, व्यंजन कहलाता है। सारे व्यंजन का से लेकर हा तक बात कर रहे हैं। का से लेकर, और का जो है का में आ मिलता है तो शुद्ध रूप में केवल का ही रहता है, होगा। का जैसे लिखे हैं मैं विकलांग वाला, ऐसे रहता है। और स्वर दूसरा नाम अच भी है। स्वर का दूसरा नाम क्या है? अयोड़ा रे के होंगे उच्च अच कहते हैं ना, पूरा स्वर आ जाता है। क्योंकि पाणिनि के अनुसार स्वरवाची प्रत्याहार सूत्र इसलिए इसके अंतर्गत आते हैं। प्रथम सूत्र का प्रथम स्वर अक्षर जो है आ और चतुर्थ सूत्र का च। प्रथम सूत्र का मतलब अयोड़ा से करेंगे तो चौथे पर आएंगे उंग एउच, अयौच करेंगे तो चा अंतिम आ रहा है। इसी प्रकार व्यंजन का दूसरा नाम हल है। व्यंजन का दूसरा नाम हल है, जिसमें सारे व्यंजन आ जाते हैं। व्रटलने मंगड़नम झबे गढ़ दस कपचट तो कपे सक्षल हल, ये सब आ जाते हैं। क्योंकि व्यंजनवाची प्रत्याहार सूत्र में 5 से लेकर 14 तक इसके भाव अंतर्गत आते हैं। इसके स्वर विहीन शुद्ध को विकट रूप से लिखने की तिरछी रेखा कह देते हैं। इसको कहते हैं हलंत मार देते हैं। हलंत मार देते हैं जो हलंतवा, यही तिरछी रेखा को क्या कहते हैं? शुद्ध व्यंजन है। शुद्ध व्यंजन है, ये है शुद्ध व्यंजन। शुद्ध व्यंजन आएगा, प्लस मार देंगे तो स्वर व्यंजन के मिश्रण से हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद तिरछी रेखा लगा देते हैं, हल चिन्ह कहते हैं।
हल चिन्ह किसे कहते, छोटी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इसको भी जानते हैं, शुद्ध व्यंजन या हल चिन्ह। हल चिन्ह, चिन्ह नहीं होता, चिन्ह नहीं तो ऐसे लिख देते हैं चिन्ह। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। उदित पंचम वर्ण को हम अनुनासिक वर्ण तो कहते हैं भैया, उदित भी कहते हैं, कहने मतलब अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण या उदित वर्ण, उदित वर्ण या मा गा ड़ा ना मा, ये 5 वर्ण क्या हैं, उदित वर्ण हैं और अनुनासिक वर्ण है, नासिका से बोली जाती है, इसी को कहते हैं अनुनासिक। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान मुख और नासिका से दोनों होता है। कैसे होता है, मुख प्लस नासिका से दोनों से उच्चारण किया जाता है। अब अगली बार हम वर्ण विचार में अगले टर्न बताएंगे हम। यमगणना नाम नासिका च अकुविर्षनम कंठा, कंठ प्लस नासिका अंगा होता है। अंगा क्या है, कंठ प्लस नासिका। इचु विषा नाम तालु, ताल प्लस नासिका। ये सब हम अगले में बताएंगे, ऐसा बात नहीं है, दोनों से होता है। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हेडिंग डाल दीजिए, स्वर 3 प्रकार के होते हैं, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए स्वर 3 प्रकार के होते हैं, देखिए एक सूत्र है, आगे थोड़ा सा देख लीजिएगा, मुख नासिका वचनो अनुनासिको। ठीक है, मुख नासिको वचनो अनुनासिको। ठीक है, मुख नासिको अनुनासिको। चलिए हेडिंग डालेंगे हम अगले सूत्र का, सूत्र नंबर चाहे 1 डाल दो चाहे जो, अभी तो ये हो गया है, मान लीजिए एक ये हो गया है, दूसरा ये हो गया है। मुख नासिको ना, अरे यार नासिको, नासिको नासिका था, मुख नासिका, नासिका वचनो वचनो और अनुनासिको अनुनासिका। मुख नासिका वचनो अनुनासिको, मुख नासिका वचनो अनुनासिका। अब इसको तोड़ लीजिए थोड़ा सा, तब बताएं हम। मुख प्लस नासिका, नासिका प्लस वचनो, वचना था विसर्ग का अतोरूरत पुलुताद पुलुते से विसर्ग का ओ हो गया। अब यहाँ पूर्व रूप स्वर संधि भी है, इसको भी जानते रहिए। और अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण को कहते हैं। अब क्या कहते हैं, जो मुख से बोली जाए और नासिका हो वचन, ऐसे वचन को हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। मुख नासिका वचनो अनुनासिका। मुख और नासिका के सहयोग से बोलने जाने वाला अनुनासिक कहते हैं। बराबर मुख और नासिका से मुख और नासिका से बोला जाने वाला वर्ण, बोला जाने वाला वर्ण अनुनासिक वर्ण कहते हैं। अनुनासिक वर्ण कहते
हैं। ठीक है, मुख और नासिका से बोला जाने वाला वर्ण अनुनासिक वर्ण कहते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। अब इसमें जो है आप समझ लीजिए, थोड़ा सा भेद और जान लीजिए, चाहे इसमें तो ज़्यादा नहीं दिए हैं, अगर जानना चाहें कि जान लेंगे। और अगला आपका उषा कालो हर्ष, इसमें 3 बताए हैं, 3 है हर्ष दीर्घ मिश्र। हर्ष है पहला, हर्ष दीर्घ, और क्या है हर्ष दीर्घ और प्लुत, हर्ष दीर्घ प्लुत, ये 3 वर्ण हैं भैया। हर्ष जान ही रहे हैं, 5 हर्ष हैं, आ ई उ री ली, ये सब हर्ष वर्ण आते हैं। क्या आते हैं? ए भी, ए भी, ए भी, ए भी, ये सब आ ई उ री ली 5 वर्ण ऐसे हैं पूर्ण रूप से हर्ष वर्ण हैं। अभी मैंने कल बताया भी था पूरी रूप से। अब दीर्घ वर्ण क्या है? आ का बड़ा आ ले लीजिए, ई का बड़ी ले लीजिए, ऊ का बड़े ऊ लीजिए, री का री ले लीजिए। अब री का ऐसे नहीं होता, यह गलत शब्द है। अब री का दीर्घ नहीं होता है। अभी 2 साल पहले 2018 में इसी ली वर्ण को दीर्घ करने के लिए तमाम जो है घटनाएं ऐसी हैं कि हाई कोर्ट पहुंच गए थे इसी से, जान लीजिएगा। जब दीर्घ नहीं होता तो कहाँ से दीर्घ मानेंगे भैया? हर्ष ऐत हर्ष मानो। अब नहीं जानकारी जिसको जाओ कोर्ट जाओ, विलायत जाओ भैया। ठीक है, यह हर्ष नहीं होता। प्लुत क्या है? प्लुत वर्ण ये होता है जो आपको मतलब हर्ष को मतलब होता है एक पलक झपकने में, एक ऐसे। दीर्घ मतलब होता है 2 पलक झपकने में, 2 ऐसे ऐसे। और प्लुत को मतलब होता है ऐसे ऐसे 3-4 बार झपके। जैसे आप लिखते हो गुर्र, गुर्र होता है ना, गुर्र हो गया ना, गुर्र हो गया ना। तो ये क्या है? प्लुत शब्द है। लेकिन आपकी जो है अभी तो उषा कालो दीर्घ प्लुता ये सब बताए ही जाएंगे। हाँ ठीक है। प्लुत वर्ण होता है। और बढ़िया उदाहरण देख लीजिए। प्लुत का जैसे है ओम, आप जान लीजिए ओ। अब आप समझ लीजिए इसमें एक पलक में लगता है, इसमें 2, इसमें बहुत। अब कुछ लोग कहते हैं, जाते हैं मंदिर वंदिर पर लिखा रहता ओ, ऐसे लिखा रहा ना तो कहेंगे ओइम, ऐसे आधा आधा होता है, कहते ओइम। कहन क्या लिखा है? कहना ओइम, ओइम है। तो इसका मतलब है जैसे ओ, अब बड़ा आम करेंगे आ। अब प्लुत में क्या कहेंगे? ओइम आ। ठीक, तिगुना बल का प्रयोग होता है, जान लीजिएगा। इसमें एक अक्षर में प्रथम बल का, इसमें द्वितीय बल का, इसमें तिगुना बल का प्रयोग होता है, जान लीजिएगा। जैसे ओ थोड़ा सा मुंह खुलाता है, और इसमें आ बड़ा पूरा मुंह खुल जाएगा। इसमें खुला खुले रह जाए 1 किलोमीटर तक 1 घंटा तक। ओ इम कहते हैं। अब आपको और बता दें, गाँवों में क्या कहते हैं? प्लुत का बहुत बढ़िया उदाहरण होता है। ठीक है, बताएंगे। प्लुत का आप लोग तुरंत कभी नहीं भूलेंगे, भले आप चाहे जो कहिए। कहन कलुआ यहे रे मर गए का। तो कहने का मतलब है वहाँ प्लुत का वहाँ पर होता है,
बहुत से बातें होती है। ऐसे ऐसे बोलेंगे, तिगुना बल लगाएंगे कि नहीं? आप भी लगाते होगे कभी, हो सकता है। चलिए ठीक है, ये आपका हर्ष दीर्घ प्लुत हो गया, थोड़ा सा विस्तारित कर दिए हैं। थोड़ा सा और हम विस्तारित करना चाहते हैं, तो आप लोग की क्या राय है? कुछ नहीं? हाँ, इसको हम अभी अब ब्रेक करते हैं। मुख नासिका वचनों, मुख और नासिका से जो वचन बोला जाता है अनुनासिक होता है वर्ण, लेकिन इसके कुछ भेद हैं, हम थोड़ा सा अवश्य बताएंगे हम और बुकों से ले करके। जैसे आ के आप समझ लीजिए 18 भेद हैं, और लृ के 12 भेद हैं। लृ के हो आ का 18 भेद होते हैं, ई का री का, और लृ का 12 भेद होते हैं। ठीक है, इसके दीर्घ नहीं होते हैं, इसके हर्ष नहीं होते, इसके भी दीर्घ नहीं होते, इसके सब 12 भेद होते हैं, जान लीजिए। कल बताऊंगा, अवश्य रहिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, बस द एंड करो इसी पे। और से बहुत से काम है, बहुत से टाइम हो रहा है। ठीक है, अब आप लोग जो है कल फिर मुलाकात करेंगे, इसको आगे विस्तारित करेंगे, तब जाके हम उषा कालो हर्ष दीर्घ प्लुता इस टाइप फिर बातें करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। इतनी देर वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भाई बहन नए हों तो अवश्य सब्सक्राइब कर दिया करिए। हाँ, जो अगर हो किए हों तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इसी प्रकार से इतनी देर वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।